हेलो स्टूडेंट्स, ये गणित कक्षा 10 का वर्णात्मक प्रश्न चल रहे हैं जिसका हम खंड ब हल कर रहे हैं। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। हमें ये समीकरण दिया गया है जिसको हमें हल करना है। ये क्वेश्चन जो है 6 नंबर का होगा। तो हम क्या देखते हैं कि इस समीकरण में यहाँ 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 है और यहाँ x प्लस 3 अपॉन 2x माइनस 1 है, यानी कि ये एक दूसरे का व्युत्क्रम है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि ये जो संख्या दी है इसको मान लेते हैं 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 बराबर y। तो इससे क्या होगा कि ये जो वैल्यू है ये इस y की व्युत्क्रम हो जाएगी, यानी ये जो समीकरण है ये होगा 2y माइनस 3 और ये मिलेगा हमको 1 अपॉन y, क्योंकि ये इसका व्युत्क्रम है, बराबर 5। और इसको हल करते हैं हम समीकरण के रूप में। तो ये यहाँ से एलसीएम लेंगे इसका y, ये हो जाएगा 2y स्क्वेयर माइनस 3 और बराबर 5। आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2y स्क्वेयर माइनस 3 बराबर 5y। सभी का पक्षांतर करते हैं। 2y स्क्वेयर माइनस 5y और माइनस 3 बराबर 0। अब ये समीकरण एक द्विघात समीकरण के रूप में है। चलो इसके अब फैक्टर करते हैं। तो 3 और 2 का गुणा करने पर 6 होगा और इन दोनों के ऐसे फैक्टर करेंगे यानी 6 के माइनस करने पर 5 आ जाए। तो ये होंगे 2y स्क्वेयर माइनस 6 माइनस 1y माइनस 3 बराबर 0, यानी 6 और 1 का मल्टीप्लाई 6 है और घटाने पर 5। आगे लिखेंगे इसे 2y स्क्वेयर माइनस 6y और इस माइनस का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1 इंटू y माइनस 3 बराबर 0। आगे देखिए इन दोनों में से 2y कॉमन है और यहाँ पर 1 कॉमन है, तो यहाँ से 2y कॉमन लेते हैं, ये मिलेगा y माइनस 3 और यहाँ से 1 कॉमन लेते हैं तो ये मिलेगा y माइनस 3 बराबर 0। और यहाँ दोनों में से y माइनस 3 कॉमन लेते हैं तो दूसरे ब्रैकेट में मिलेगा y प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से अब क्या करते हैं हम इसको 0 के बराबर रखते हैं। तो y माइनस 3 बराबर 0 होगा या 2y प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से हमको मिलेगा y बराबर 3 या y बराबर माइनस 1/2। आगे y बराबर हमने माना था 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3। y की वैल्यू यहाँ और यहाँ दोनों जगह लगाते हैं, तो ये हो जाएगा, यहाँ लगाएंगे 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 बराबर 3 या 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 बराबर माइनस 1/2। आगे सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा हमें 2x माइनस 1 बराबर 3x और 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 9, या इधर भी सॉल्व करते हैं तो 2 का मल्टीप्लाई इधर होगा, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 2 बराबर, और इधर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x माइनस 3। ये मिलेगा हमको
2x माइनस 3x बराबर 1 को इधर ले जाएंगे तो 1 प्लस 9, या ये हो जाएगा 4x प्लस x बराबर 2 को इधर लाएंगे तो ये 2 माइनस 3, यहाँ से मिलेगा माइनस x बराबर 10, या 5x इक्वल टू माइनस 1, यहाँ मिलेगा हमें x बराबर माइनस 10 या x बराबर माइनस 1/5। तो इस समीकरण के दो हल होंगे, एक x बराबर माइनस 10 और दूसरा हल होगा x बराबर माइनस 5। ये प्रश्न संख्या 4 है। दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो दो अंकों से बनी एक संख्या है, तो हमने माना कि जो संख्या है उसके दहाई का अंक x है तथा उसकी जो इकाई का अंक है, इकाई वह y है। तो संख्या बराबर होता है, संख्या बराबर 10 गुणा दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, या हम कह सकते हैं कि 10x प्लस y। तो ये हमारी हो गई मूल संख्या। अंकों को उलटने पर, तो अंक उलटने पर या पलटने पर एक ही बात होती है। तो अंकों को जब उलट दिया जाता है तो जो हमारी नई संख्या है वो क्या हो जाएगी, तो जो दहाई है वो इकाई बन जाती है और जो इकाई है वो दहाई बन जाती है। तो यही नई संख्या हो जाएगी हमारी 10y प्लस x। तथा प्रश्न में ये कहा गया है कि उलटने पर जो बनी संख्या है और जो मूल संख्या है उनका योगफल 66 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्नानुसार जो मूल संख्या है 10x प्लस y प्लस जो नई संख्या है 10y प्लस x, दोनों का योगफल 66 है। तो ये हो जाएगा, जब इसको आगे हम यहाँ सॉल्व करते हैं तो ये मिलेगा हमको 11x प्लस और ये 11 ही y हो जाएगा, 11y बराबर 66। अगर सबको 11 से डिवाइड किया जाए तो ये समीकरण मिलेगा x प्लस y बराबर 6। समीकरण नंबर यहाँ ये 3 है। हमें प्रश्न में एक और शर्त दी गई है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, तो आप ऐसे कह सकते हो कि दहाई और इकाई का जो अंतर है वो 2 है। तो ये समीकरण नंबर 4 हुआ। अब हमें यहाँ से 3 और 4 से x तथा y के मान ज्ञात करने होंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। तो ये y से y कैंसिल हो जाएगा और ये मिलेगा 2x बराबर 8। 6 और 2 यहाँ 8 है, तो x बराबर मिलेगा ये 8/2 यानी 4। तो x का मान हमें 4 प्राप्त हुआ। इस मान को हम किसी भी समीकरण में रखते हैं, जैसे हमारा समीकरण 3 है x प्लस y बराबर 6। इसमें यदि x की जगह हम 4 रखते हैं तो हमें यहाँ से जो y का मान मिलेगा वो मिलेगा 2। तो x तथा y का मान ज्ञात होने पर हमारी जो मूल संख्या थी उस मूल संख्या में हम क्या करेंगे, x तथा y के मान रख देंगे।
तो यहाँ x तथा y का मान यदि मैं लगाऊंगा तो मुझे जो संख्या मिलेगी 10 गुणा दहाई का अंक 4 प्लस इकाई का अंक 2, या आप ऐसे कह सकते हो 40 प्लस 2, या दोनों को जोड़ने पर 42। यानी वो कौन सी संख्या है? वो संख्या है 42। ये प्रश्न संख्या 5 है। 60 मीटर ऊंचे किसी भवन के शिखर से किसी मीनार के शिखर और पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 60 डिग्री हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या है, एक 60 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से देख रहे हैं, तो एक मीनार के शिखर और पाद के अवनमन कोण बन रहे हैं। तो सबसे पहले हम डायग्राम में ये समझेंगे कि जब ऊंचाई से बैठकर देखने पर अवनमन कोण बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मीनार उस भवन से छोटी होगी। तो आइए हम इसका फिगर बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये एक 60 मीटर ऊंचा भवन है और इस भवन के शिखर से यहां से बैठकर हम सामने की इस मीनार को देख रहे हैं। ये हमारी आंख की सीध की क्षैतिज रेखा है और यहां शिखर से बैठकर जब हम मीनार के शिखर को देखते हैं तो हमारा उन्नयन कोण 30 बनता है यहां, और जब हम इस शिखर से बैठकर मीनार के पाद अर्थात पैर को देखते हैं तो यही अवनमन कोण 60 डिग्री बनता है। इस क्षैतिज के समांतर यहाँ एक रेखा खींच लेते हैं। आइए अब इसकी दी हुई मापों को लिख लेते हैं। तो इस भवन की जो कुल ऊंचाई है, मान लीजिए ये ए और बी है, ये कुल ऊंचाई हमको दी गई है यहाँ 60 मीटर, और इस मीनार की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। माना कि ये h मीटर है। ये अगर उन्नयन कोण, ये अवनमन कोण यदि यहाँ 30 है तो ये उन्नयन कोण भी 30 अंश बनेगा, और ये वाला जो है पूरा यहाँ 60 दिया गया है तो यहाँ 60 डिग्री बनेगा। और ये मान लेते हैं कि मीनार और भवन के बीच की दूरी यहाँ x मीटर है, तो ये भुजा भी x होगी, और ये भुजा यदि h है तो इसके सामने यहाँ से यहाँ तक ये भुजा भी h होगी। अब बची ऊपर वाली जो शेष भुजा है, ये पूरी भुजा यहाँ a से लेके और b तक 60 मीटर थी, तो ये हो जाएगी 60 माइनस h। तो आइए इसको अब सॉल्व करते हैं, और ये लिख लेते हैं कि ये C है, ये D है और ये E है। तो सबसे पहले मैं त्रिभुज A, B और D में देखता हूं। तो ये A, B और D में यदि मैं इस वाले कोण को लेता हूं, यानी यहाँ tan 60 डिग्री लेता हूं, तो बराबर होता है लंब बट्टे आधार। तो यहाँ लंब जो है A है और B, लंब यहाँ A से लेके B तक, यानी ये 60 मीटर है। तो मैं यहाँ इसको 60 लिख सकता हूं, बटे जो आधार है वो D से लेके B तक है, तो इसे x लिखा जा सकता है। आगे tan 60 की जो वैल्यू है ये √3 होती है, तो वैल्यू लगाने पर इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। तो मुझे मिलेगा यहाँ से x √3 बराबर 60, या अगर मैं x बराबर निकालना चाहूँ तो ये मिलेगा मुझे 60 बटे
√3 और मैं क्या करता हूँ कि √3 से यहीं परमीकरण भी कर लेता हूँ। तो ये x बराबर मिलेगा 60 √3 बटे 3, √3 और √3 का मल्टीप्लाई करने पर, और 3 से इस 60 को काटा जा सकता है 20 बार, यानी जो x की वैल्यू है वो निकल के आई 20√3 मीटर। अब हम त्रिभुज ए सी या ए ई सी में देखते हैं। तो ए और ई और ए ई और सी में देखते हैं। तो यहाँ यदि मैं tan 30 डिग्री लेता हूँ तो इस 30 डिग्री के लिए जो लंब है वो ए से लेके ई तक है, या मैं ये लिखूं कि ये 60 - h है बटे आधार यहाँ भी सी और ई यानी x है। तो आगे tan 30 की वैल्यू 1/√3 और ये 60 - h बटे x की वैल्यू यहाँ से मैं 20√3 लगा देता हूँ, और ये √3 से √3 हो जाएगा कैंसिल। यहाँ मिलेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर 20 बराबर 60 - h, या h को जब इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा h बराबर 60 - 20, या मैं ये कहूँ कि h बराबर आएगा 40 मीटर, जो कि हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी थी, और वही कितनी आई है 40 मीटर।